ये समाज के लोग हैं जो मोदी जी का सीना देख लेते हैं कि 56 इंच है, लेकिन उनको अपने बच्चे का सीना सिकुड़ा हुआ 15 इंच का नहीं दिखता। नरकटिया विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, बनकटवा, बंजरिया और छौड़ादानो। तो ये पूरे 243 विधानसभाओं में सबसे पिछड़ा हुआ है। तो इसको बढ़िया मंत्रालय मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। मंत्रालय तो मिला। अरे जो मंत्रालय मिला वो मंत्रालय कम, लॉलीपॉप ज्यादा था। कि जिस दल में वर्तमान विधायक है, उस दल में ही उनकी बहुत ज्यादा पूछ नहीं है, न इज्जत है। क्या कोई ऐसा यादव समाज का लड़का नहीं था पूरे प्रदेश में जो विद्वान हो, योग्य और काबिल हो? उसको लालू यादव आगे लाए होते। और विकल्प का मतलब होता है इन तीनों दलों से अलग, आरजेडी, बीजेपी, जदयू से अलग। मतलब रोजगार। तो भाई आप 20 साल से क्या किया? आप नल जल योजना देख लीजिए जाके, आप लोग तो घूमते रहते हैं ना, जाके देख लीजिए कितने % वो काम कर रहे हैं। बिहार उस दहलीज पे खड़ी है जहां से कुछ ही महीने बच गए हैं जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में भारत के सभी राजनीतिक दलों का नजर बिहार के विधानसभा चुनाव पे होना है, क्योंकि इस साल में सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दलों का नजर बिहार के विधानसभा चुनाव पर है। और विधानसभा के अलग अलग विधानसभा में सभी प्रत्याशी अपना काम करना शुरू कर चुके हैं, चुनावी भ्रमण करना शुरू कर चुके हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर मंजर नसीम साहब है, जिनकी जनसुराज से लगभग यह उम्मीदवारी तय हो चुकी है कि नरकटिया विधानसभा से डॉक्टर मंजर नसीम साहब आएंगे। आपको पता है कि चुनावी चक्का के दरमियान हम हर विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां के जो प्रत्याशी जिनकी चर्चा हो रही है कि ये प्रत्याशी होंगे अलग अलग दलों से। तो अभी जनसुराज के सदस्य कोर कमेटी भी है डॉक्टर मंजर नसीम साहब, और नरकटिया विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी माने जा रहे हैं। बाकी विषयों पर चर्चा करने से पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आप लोग का भी स्वागत है। सर कैसे हैं? ठीक हूँ। चुनाव के महज कुछ ही महीने बच गए हैं। सबसे पहले आप पे पहला सवाल खड़ा होता है कि आप इतने सुखद प्रोफेशन में थे, डॉक्टरों को इस धरती पे भगवान कहा जाता है, और एक भगवान अब नेता बनने निकले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रोफेशन तो नोबल है, आपने सही कहा, लेकिन डॉक्टर समाज से कटे हुए हैं। जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, लोगों के बीच उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है, और ये एक प्रोफेशनल की तरह है। तो उस छवि के बाहर निकल के समाज के बीच जाकर के उनसे कनेक्ट होना, ये एक आर्ट है। और मैं देख रहा हूँ कि लोगों की जितनी समस्याएं हैं, एज ए डॉक्टर मैं कभी उनके एक्सपेक्टेशंस तक पूरा नहीं आ सकता था। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक चैलेंज भी है कि जिन समस्याओं से ये जनता न सिर्फ नरकटिया की बल्कि पूरे बिहार की जनता जूझ रही है, उन समस्याओं को एक डॉक्टर होके आप पूरा नहीं कर सकते हो। उनके लिए कुछ पॉलिसी बनाने होंगे, उनके लिए लॉ फॉर्मेशन करना होगा, योजनाएं उस हिसाब से होनी चाहिए और उसको धरातल पे उतारना होगा। बीच में जो करप्शन का एक मकर जाला है, रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी, इसके वजह से ये बिल्कुल ही कागजों में होके रह जाता है। आप नल जल योजना देख लीजिए जाके, आप लोग तो घूमते रहते हैं ना, जाके देख लीजिए कितने % वो काम कर रहे हैं। कमीशन खोरी के भेंट चढ़ गए वो। आप 7 निश्चय पर जाकर के एक सर्वे कर लीजिए, उसमें आपको पूरी तरह से वो परियोजना फ्लॉप मिलेगी। 7 निश्चय कुछ भी नहीं हुआ है। अब इतने सालों बाद, 20 साल से प्रदेश का जो मुखिया यहाँ पे शासन में है, वो अब कह रहा है 20 साल बाद, हमने स्लोगन होर्डिंग देखा है पटना में, नीतीश मतलब रोजगार। तो भाई आप 20 साल से क्या किया? क्या आप 20वां साल आप एक स्लोगन दे रहे हो, जुमलेबाजी कर रहे हो? समाज को 20 साल से आपने गलत में डाल करके बिहारियों को
प्लान के लिए मजबूर करके, और आज आप बोल रहे हो नीतीश मतलब रोजगार, किया क्या? इसलिए अब जरूरत पड़ गई है एक एक विकल्प की, और विकल्प का मतलब होता है इन तीनों दलों से अलग, आरजेडी, बीजेपी, जदयू से अलग। क्यों अलग? ये तीनों एक ही हैं। आप 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं और 5 साल में ये तीनों कभी ना कभी सत्ता में रहते हैं एक साथ, ठीक है? तो इन तीनों के इतर बिहार की जनता एक नया विकल्प की तलाश में थी, और उस विकल्प को उसने इस बार इस 2025 के चुनाव में पा लिया है जनसुराज के रूप में। और ये बिल्कुल उन तीनों से अलग एक एक न सिर्फ राजनीतिक, बल्कि ये अच्छे लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ बनी हुई एक राजनीतिक पार्टी है। ठीक ठीक। और और डॉक्टर मंजर नसीम के सामने कई सारे विकल्प थे। यहाँ बिहार की जनता के सामने आप एक विकल्प दे रहे हैं कि जनसुराज है। जेडीयू ने जुमलेबाजी की, भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी की, आरजेडी ने जुमलेबाजी की। लेकिन डॉक्टर मंजर नसीम के सामने जब जनसुराज में नहीं थे तो कई सारे विकल्प थे। आरजेडी से ज्वाइन हो जाते, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से ज्वाइन हो जाते, जदयू से ज्वाइन हो जाते, लेकिन जनसुराज को चुनने का फैसला आपने कैसे किया? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जिन पार्टियों का नाम लिया आपने, वो सब राजनीतिक और पारिवारिक दुकान है। वो उन लोगों ने अपनी दुकानदारी खोल रखी है। और आपको हम बता दें कि जो स्लोगन है, हम नेता और हमारे बाद हमारी पत्नी और उसके बाद मेरा बेटा, ये स्लोगन कहाँ फिट होता है आप समझ लीजिए। निशाना आपका किधर है? अरे जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कहाँ निशाना? जनता समझदार है। ये परिवारवाद और व्यक्तिवाद के चक्रव्यूह में बिहार की जनता फंसी हुई है। क्या कोई ऐसा यादव समाज का लड़का नहीं था पूरे प्रदेश में जो विद्वान हो, योग्य और काबिल हो? उसको लालू यादव आगे लाए होते, क्योंकि वो जात की भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये जनता मूर्ख है जो फंसी हुई है, हम लोग उसमें उलझे हुए हैं। वो तो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। जब लालू यादव के पास अवसर था, जब वो चारा घोटाला में जेल जा रहे थे, क्या उनके पास योग्य और विद्वान नेता नहीं थे जो सही नेतृत्व कर पाते? अगर याद हो तो आप लोग समझ लीजिए, रघुवंश प्रसाद सिंह, उस वक्त अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये बड़े अच्छे लोग थे। मैं प्रशंसा कर रहा हूं क्योंकि वो लोग अच्छे थे। क्या उनको अवसर नहीं दिया जाना चाहिए था? अगर वो होते तो शायद बिहार की स्थिति कहीं बेहतर होती। लेकिन उन्होंने चुना क्या? अपनी कम पढ़ी लिखी बीवी, उसके बाद अवसर मिला तो अपना बेटा। तो ये क्या है? ये राजतंत्र है क्या? आप अपने ही परिवार के लगे हुए हैं कि उसको कैसे हम बढ़ाएं। वही लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने तो साइकिल से जाते थे, अपने भाई के वेटनरी कॉलेज के वहां के क्वार्टर से वो साइकिल से जाते थे। आज क्या हाल है? वो राजा की तरह उन लोगों की जिंदगी है, और जनता जहां थी वही है। तो क्या लोग अब आप पे पलटवार करेंगे, किसी की प्रगति पे आपको राह नहीं आता? अरे मैं किसी परिवार की प्रगति से मुझे क्या लेना देना? मुझे तो बिहार की जनता की प्रगति और तरक्की चाहिए। आज से 35 साल पहले बिहार की जनता की जो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत आय थी 100 रुपये थी, और आज भी वही है। तो क्या मिला? उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बनते रहे। दोषी किसको मानते हैं, नीतीश कुमार को या लालू यादव? जब नीतीश को मौका मिला, इन्होंने हर तरह का अपना जो रणनीति थी लगाई ताकि सत्ता में बने रहे। कभी बीजेपी के साथ, कभी जदयू के, कभी आरजेडी के साथ, मौका कभी नहीं छोड़ा। और अपने जो उनके समझौता करने का एक उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। अपने आदर्शों के साथ समझौता कैसे कोई नेता करता है, ये उसकी मिसाल
रहेंगे, राजनीतिक गलियारों में ये बात चलती रहेगी कि कैसे एक व्यक्ति अपने हित के लिए अपने आदर्शों के साथ समझौता करता है और एक एक शिखर से वो गर्त में पहुंच गया। वो व्यक्ति अपने महत्वाकांक्षाओं की वजह से एक मर्यादित व्यक्ति आज क्या है, आज बिहार की जनता उनको इस तरह से उखाड़ फेंकेगी कि फिर इतिहास उनको कभी याद भी नहीं रखेगा। नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी जनसुराज नेता डॉक्टर मंजर नसीम आरजेडी पे ज्यादा हमलावर हो रहे हैं। रीजन ये है कि नरकटिया विधानसभा के आरजेडी के विधायक। देखिए अब आप व्यक्ति विशेष की बात न करें। मैं तो ये देख रहा हूं कि जिस दल में वर्तमान विधायक है उस दल में ही उनकी बहुत ज्यादा पूछ नहीं है, न इज्जत है, न उनकी स्टेटस के हिसाब से उनकी हक हुकूक उनको मिला। तो जब प्रतिनिधि का हक हुकूक पार्टी में नहीं मिल रहा है तो उस पार्टी से समाज और लोगों का, बिहार के लोगों का कैसे भला होगा। आप समझ लीजिए उस व्यक्ति को जब वो अभी 2 साल पहले 23 तक वो सत्ता में थे, तो जब सत्ता में थे तो इस व्यक्ति के साथ अगर सही से इंसाफ हुआ रहता तो इसको बढ़िया मंत्रालय मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। मंत्रालय तो मिला। अरे जो मंत्रालय मिला वो मंत्रालय कम, लॉलीपॉप ज्यादा था। हाँ, वो आप मानते हैं कि उनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है। उस एबिलिटी के हिसाब से उनके साथ इंसाफ होना चाहिए था। उनको तो हेल्थ मिनिस्ट्री और ये सब चीज देना चाहिए था ताकि वो बंदा अपने लोगों के लिए या पूरे बिहार के लिए बढ़िया काम करता। लेकिन हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर रोकेंगे क्या? लेकिन उनके एबिलिटी को आप मान रहे हैं कि एबिलिटी ज्यादा है, उनको लॉलीपॉप धरा गया। लेकिन फिर एबिलिटी को ज्यादा मानते, योग्यता उनकी ज्यादा मानते हुए भी डॉक्टर मंजर नसीम उसी क्षेत्र से उनके अगेंस्ट में क्यों खड़ा हो रहा है? मैं एबिलिटी या योग्यता की बात नहीं कर, मैं कह रहा था कि जो भी हो योग्यता, उनके साथ ही इंसाफ नहीं हुआ। उनको बढ़िया मंत्रालय, हाई प्रोफाइल मंत्रालय क्यों नहीं मिला? सारे मंत्रालय तेजस्वी यादव अपने पास रख लिए। ये कौन सा इंसाफ है? जब पार्टियां अपने जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय के बंटवारे में इंसाफ नहीं कर सकती हैं, उनके हक हुकूक छीन के अपने साथ पास रख लेते हैं, तो वो बाकी लोगों के साथ, प्रदेश की जनता के साथ क्या इंसाफ करेंगी? आपको हम बता दें कि जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, नरकटिया विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, बनकटवा, बंजरिया और छौड़ादानो। तो ये पूरे 243 विधानसभाओं में सबसे पिछड़ा हुआ है। लगातार 10 सालों से आरजेडी के विधायक हैं वहां, लेकिन हुआ क्या वहां पे? आप जाके छौड़ादानो में देख लीजिए। छौड़ादानो मेन सड़क पे 2 फीट गंदा पानी, सीवरेज का पानी लगा रहता है। क्या हुआ 10 साल बीत जाने के बाद? अब अगर आप कहते हैं कि हम इसका ठीक करा दे रहे हैं, सड़क बनवा दे रहे हैं, नाला बनवा दे रहे हैं, तो ये तो एक तरह से ठगी है, ये धोखा है, ये चीटिंग है। क्या आप 10 साल तक कुछ नहीं किया? अब चुनाव के समय आप लॉलीपॉप डाल रहे हैं, जैसे आपके नेता आपको लॉलीपॉप डाल दे रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये समय है अब काम करने का। अब तो चुनाव सिर पे है, अब आप क्या कीजिएगा? अरे करना था तो 10 साल में कर दिए होते ना। वो वहां के लाखों लोग हर दिन उधर से गुजरते हैं, माँ बहन हमारी सब, कई तो उसमें गिर जाते हैं उस पानी में, अंदाजा नहीं है कहाँ गड्ढा है, क्या है। क्यों नहीं हुआ काम? सवाल तो बनता है, लेकिन अब जनता है, सब देख रही है, सही समय पर सही निर्णय लेगी। अच्छा, डॉक्टर मंजर नसीम सेवा मोतिहारी में देते हैं, राजनीतिक जगह नरकटिया विधानसभा में खोज रहे हैं, कारण क्या है? मोतिहारी में अपनी दावेदारी क्यों नहीं पेश की, नरकटिया में क्यों पेश की? यादव और मुस्लिम एमवाई का समीकरण नरकटिया विधानसभा में ज्यादा है, जिसकी वजह से मंजर नसीम जगह, वहां राजनीतिक जगह नरकटिया विधानसभा में तलाश रहे। सुनिए, मैं बता दूं आपको, कोई समीकरण नहीं है। ये जो है अवसरवादी लोग हैं जो ठगते रहे समाज को। इन्होंने न यादवों का प्रतिनिधित्व दिया, न उनके लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ काम किया, न
सो कॉल्ड उनके जो मुस्लिम वर्ग के सपोर्टर्स हैं, मतदाता, उनके लिए कुछ किया। इनकी हालत तो सबसे खराब है। आपको हम बता दें, जो बड़े गांव हैं यादवों के या मुस्लिमों के, वो बहुत ही ज्यादा उनकी हालत खराब है। वहाँ व्यवस्था इतनी लचर है कि आप जाकर के खुद से सर्वे कर लें, आप लोग देख लें जाकर के। इन लोगों ने अपने ही मतदाताओं को, जिन्होंने इनको सत्ता में बना रखा, उनका क्या हाल कर रखा है कि वो सिर्फ जिंदा रहने को विकास समझ रहे हैं। तो ये हमें ऐसा लगता है कि समीकरण नाम का कोई चीज नहीं है। ये विकल्प के अभाव में लोगों ने आरजेडी के डर से बीजेपी को और बीजेपी के डर से आरजेडी को वोट देते आ रहे थे। ये बड़ा वर्ग है, लगभग ये 60% वर्ग है ऐसा, जो मजबूरी में और भय से या डर से एक दूसरे को वोट देता आ रहा था। डर क्या, वो डर क्या जिसके वजह से कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी, आरजेडी से तेजस्वी यादव है, खासकर अकलियत की बात करते रहते हैं, मुसलमानों अल्पसंख्यक की बात करते रहते, तो डर कहाँ है यहाँ पे? देखिए, वो डर पैदा किया गया है। वो मुसलमानों के अंदर, जैसे बीजेपी हिंदुओं के अंदर डर पैदा करती है कि मुसलमानों से हम तुमको बचाएंगे, नहीं तो वो तुम्हें निगल जाएंगे, वैसे ही ये परिवार, लालू परिवार, मुसलमानों को हिंदू वर्ग का वर्ग डर दिखा करके अपने लिए वोटिंग करवाता रहा है। इसको सारे लोग अब जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो अब ये इसका अंत होना था। एक समय आ गया है कि ये डर दिखा करके या भय दिखा करके वोट ज्यादा दिन ये नहीं ले पाएंगे। इसका एक छोटे सा उदाहरण दे रहे हैं। एक समय था जब 2010 में नीतीश कुमार ने कुछ अच्छा काम किया था, तो उसके वजह से इनके वोटर्स शिफ्ट हो गए थे और इनकी संख्या 20-22 पर आ गई थी, मालूम होगा। तो वो जो डर फैक्टर था लोगों के अंदर से कम हो गया था और लोग शिफ्ट हुए थे। लेकिन फिर नीतीश का काम जो है, उसके बाद से फिर वो प्राइम मिनिस्टर की महत्वाकांक्षा में ऐसे उलझे कि डोमिसाइल नीति हटा दिया। यहाँ के लोगों के ऊपर बस शासन करने के लिए अपने आदर्शों के साथ समझौता कर लिया। कोई डेवलपमेंट का बढ़िया काम नहीं हुआ। करप्शन इस तरह से मतलब इस पूरे सिस्टम पे घुसा हुआ है कि आपको हमने 7 निश्चय का भी बता दिया अंजाम क्या हुआ है। तो इस वजह से लोगों का उनसे मोह भंग हो गया और एक ही थाली के चट्टे बट्टे तीनों हैं ये। तो इसलिए जनता इस बार एक बढ़िया विकल्प देख रही है और वो अभी इस बार अपने अवसर जब मिल गया उनको, तो वो इस बार इन तीनों से अलग एक मजबूत सरकार चाहती है और जनसुराज उसके लिए एक मजबूत उभर करके आई है एक विकल्प के रूप में। अच्छा, ये जो विकल्प की बात कर रहे हैं, जनसुराज की बात कर रही है, जनसुराज पहले संगठन था, पार्टी में तब्दील हो गई है और ये पार्टी और इस बार विधानसभा चुनाव पूरे 243 सीट पे लड़ेगी। बिहार में 2 दल है, एनडीए और महागठबंधन इंडिया। 2 दल के बीच में खासकर कहा जाता है बिहार में कि अक्सर जब भी सत्ता में आएंगे या तो एनडीए आएगा या तो इंडिया आएगा, लेकिन दोनों दल के बीच में क्या कितना जगह बना पाएंगे आपके विकल्प जो जनसुराज है? देखिए, ये आकलन करना समय से पूर्व मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि जिस 10% वोट के लिए बीजेपी को 20 साल लग गए बिहार में, हम लोगों ने सिर्फ 1 महीने में 10% वोट तक पहुंच गए थे। आपको बाई इलेक्शंस का याद होगा। और जो 2 यहाँ पे एमएलसी का चुनाव हुआ था, अभी लास्ट वाला चुनाव जो हुआ था, उसमें तीनों जो यहाँ के सत्ताधारी दल है इनसे आगे हमारे कैंडिडेट थे। तो आपने देख लिया ना कि लोगों ने तीनों को नकार दिया। तो ये समय आने पे यहाँ की जनता को ये दल वाले मूर्ख समझ रहे हैं, मूर्ख है नहीं। और जब अवसर मिला है कि इनको एक अपने ही समाज से अच्छे लोग निकल के सामने आए हैं, जो ईमानदार हैं और जो कमिटेड हैं और जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और
उनके अंदर कोई इस तरह की कमीशनखोरी और ये सब चीज नहीं है, या हम लोग उस तरह के भ्रष्टाचारियों को जब पसंद खुद नहीं करते हैं हम लोग कैसे, तो ये समझते हैं कि बिहार के लोगों के लिए एक बढ़िया अभी अवसर है कि उस अपने जो एक मनोस्थिति थी कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, हम जाए तो कहा जाए, डर से भय से वोट देने का जो एक मनोस्थिति थी, उससे बाहर निकलने का ये 2025 सबसे सुनहरा अवसर है। लेकिन अब आइए, अब आपको ले चलते हैं फिर से नरकटिया विधानसभा में, आपके क्षेत्र से जहां आपकी उम्मीदवारी होनी है। जब हमारी चुनावी चक्कर का पहला कदम आपके नरकटिया विधानसभा के छौरादानो प्रखंड में पड़ा, तो मैं नरकटिया बाजार पर गया, और आपको शायद मेरे न्यूज के माध्यम से आपको पता भी चला होगा, नरकटिया बाजार का स्थिति एकदम नर्क के बराबर है। हमें डंके के चोट पे कह सकते हैं, क्योंकि वहां के जो व्यवसायी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको सही से एक साफ सुथरा खुला आसमान के नीचे जगह भी नहीं मिल पाता है, छत का तो छोड़ दीजिए। काफी गर्त स्थिति में है। नरकटिया विधानसभा का पोल सिर्फ नरकटिया बाजार खोल सकता है। डॉक्टर शमीम अहमद वहां के वर्तमान विधायक है आरजेडी कोटे से। उनके कामों को किस रूप में आप देख सकते हैं? ये बात ठीक कहा आपने कि नरकटिया विधानसभा का चेहरा है वो नरकटिया, जो खुद बयां कर रहा है कि कितनी मतलब मायूसी है, निराशा है लोगों में कि वो जो बाजार है वो करीब 20-25 गांव का वो एक सेंटर है, और वहां पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। न सड़कें हैं, न बाजार के जो लोग हैं खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारी और जो किसान या जो भी लोग जाते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, न पार्किंग की, न बैठने की। वो गंदे पानी नालियों के किनारे, सड़कों के ऊपर मजबूरी में बैठते हैं, सड़क जाम हो जाती है, यातायात में बाधा आती है, वो उसी दुर्गंध में सड़ते हुए गंदे पानियों के आसपास बैठना उनकी मजबूरी है। और वो जो बाजार है, आपको बता दें हम, पिछले कई सालों से उसका टेंडर नहीं हुआ, और जब टेंडर नहीं होगा तो बस यूं ही लूट मची हुई है, लोगों से वसूली और उगाही किया जा रहा है, और सुविधा देने के लिए कोई नहीं है, ना कोई जनप्रतिनिधि है और न ही कोई पदाधिकारी है। ये तो आप जानते ही हैं कि जब आपने सर्वे किया था आपको ग्राउंड लेवल पे सभी जानकारी होगी कि कितना बेबस और लाचार है वहाँ के लोग, उसी हाल में जी रहे हैं। और विधायक जो हो या कोई भी जनप्रतिनिधि, किसी को क्या फर्क पड़ता है, उनका जो तय है वो मिल रहा है। तो ये एक तरह से पूरा लूट मचा हुआ है, और उसका रिजल्ट है कि नरकटिया आप बाजार से गुजरेंगे तो आपको 2 किलोमीटर जाने में करीब आधे घंटे ही लग जाएंगे, इस कदर जाम रहता है सड़क, क्योंकि सारे लोग सड़क पे ही अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें इतनी खस्ता हाल। नरकटिया बाजार के लोग काफी नाखुश है वर्तमान विधायक से, और इससे पहले विधायक तो उनसे भी नाखुश है। उनका कहना है कि हम हर बार ठगे जाते हैं। अब इस बार हम इस डंके के चोट पर वोट करेंगे उस दल को या उस व्यक्ति को। उनका कहना है कि जो प्रत्याशी, जो व्यक्ति विशेष चुनाव से पहले हमारे साथ खड़े होंगे। उस सर्वे को आपने देखा होगा शायद। क्या डॉक्टर मंजर नसीम नरकटिया बाजार के लोगों के साथ खड़े होंगे? वो हमारे क्षेत्र नहीं, हमारे एक तरह से अपने लोग हैं, हाँ, हमारे घर के लोग हैं, और हम उनके साथ जीना मरना हमने तय कर लिया है, और बाकी की जिंदगी हम अपने क्षेत्र बिहार के लोगों के कल्याण के लिए निछावर करेंगे। मुझे किसी तरह का कोई करप्शन और कमीशनखोरी कतई बर्दाश्त नहीं है, और न कोई किसी को हिम्मत होगी करे करप्शन। तो मेरा संकल्प है कि हम अपने विधानसभा को इस ऊंचाई तक प्रोन्नति करके ले जाए कि वो एक मॉडल मतलब असेंबली कंस्टिट्यूएंसी बने, जहां हर तरह की मूलभूत सुविधाएं हो, और न वहां लोगों को पलायन करना पड़े, और न ही वहां के लोगों को जूझना पड़े रोजमर्रा की परेशानियों से। तो ये मैं समझता हूं न सिर्फ नरकटिया बल्कि पूरे तीनों
प्रखंड की जितनी समस्या है मैं सबसे लगभग अवगत हो गया हूं और सारे मेरे रिकॉर्ड में है। और प्राथमिकता के आधार पे आप देखेंगे कि हम जिस कदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार सब पे काम करेंगे, ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन देखिए, अब बारी आई नरकटिया विधानसभा की मेन मुद्दे की बात करने की, क्योंकि अक्सर हम शुरू में ही कहा कि डॉक्टर इस धरती के, इस धरा का भगवान है, और नरकटिया विधानसभा में तीन भगवान दिख रहे हैं। एक वर्तमान विधायक, वो भी डॉक्टर है, आप डॉक्टर हुए, और एक एमआईएम से भी है डॉक्टर समीमुल हक साहब, वो भी डॉक्टर है। तीनों भगवान नरकटिया विधानसभा में है, फिर भी आप नरकटिया विधानसभा को कोस रहे हैं। नरकटिया बाजार के जो लोग हैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर जो राजनीति में आते हो, क्या उनको इस चीजों पे नजर नहीं जाती? डॉक्टर लोगों की विकास पे नजर नहीं जाती, जिसकी वजह से नरकटिया बाजार के लोग आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? पहली बात जो आपने कहा कि डॉक्टर भगवान होते हैं, हम आपसे सहमत नहीं हैं। हम कारण क्या? क्योंकि लोग तो मानते हैं ना कि जब भी उनको कोई तकलीफ हो, दुख दर्द हो, शरीर में परेशानी हो, उनको समझ में नहीं आती, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा होता है, इंजेक्शन होता है, ठीक हो जाते हैं। भगवान मानते, इस धरा का भगवान मानते हैं लोग। बात ऐसा है कि जिस ज्ञान से हम लोगों को फायदा पहुंचाते हैं वो उस ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। और सब जैसे सब मनुष्य है वैसे ही हम भी मनुष्य हैं, तो भगवान होने की बात नहीं है। सारे लोग भगवान हैं, सबके अंदर भगवान का अंश है। जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, सबके अंदर उसी ईश्वर का अंश है। तो हम कोई स्पेशल नहीं है, ये बस उसका दिया हुआ ज्ञान है जिससे हम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक ठीक, लेकिन तीन तीन जो डॉक्टर है नरकटिया विधानसभा में है। एक डॉक्टर जो है सत्ता में भी है, दो डॉक्टर सत्ता में आने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आपकी बारी है, अगर लोग आपको नरकटिया विधानसभा का सारा जो जनता है आपको प्रत्याशी जब मानती है, जनसुराज के प्रत्याशी होते हैं और आपको सत्ता में लाते हैं लोग, तो क्या पहला एजेंडा क्या रहेगा डॉक्टर मंजर नसीम का नरकटिया विधानसभा का? पहला एजेंडा तो करके कुछ नहीं है, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब होगा। आप समझ रहे हैं ना कि पहले जितने भी विधायक हुए हैं यहाँ पे, किसी ने कोई काम नहीं किया है। तब तो इतनी लचर व्यवस्था है। आप समझ लें कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होगा और मुझे चैलेंज स्वीकार है। और मैं न सिर्फ मतलब मूलभूत संरचनाओं पे या मूलभूत सुविधाओं पे काम करूंगा, बल्कि इसको मॉडल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी बनाने के लिए शिक्षा पे बहुत काम करने हैं। जो मेरा एम्बिशन है कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ाई की व्यवस्था ना होने के कारण पलायन करके दूसरे राज्यों में बेंगलोर और कोटा और कहीं भी जाते हैं, तो इस पे मेरा फोकस होगा कि हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाएं। इस अपने न सिर्फ विधानसभा बल्कि वो तो सबके लिए होगा, लेकिन होगा कि यहाँ विधानसभा के लोग ज्यादा लाभान्वित हो, तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसमें सारी फैकल्टीज हो ताकि हमारे बच्चे प्लान करने के लिए मजबूर ना हो। उसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा जिससे एजुकेशन के साथ हेल्थ की भी सुविधाएं मिले लोगों को। जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं उनको यही पढ़ाई करने का अवसर मिल जाए। अक्सर परेशान बात करते रहते हैं, बल्कि बाहर के प्रदेशों से लड़के आके यहाँ पढ़े, ये मेरा मतलब विजन है। और पलायन सबसे गंभीर मुद्दा है जिस पे बात ही नहीं हुई है। तो हमारी सरकार और मैं कोशिश ये करूंगा कि एक साल के अंदर अगले 2026 के जो छठ और दशहरे का समय जो लोग आए बाहर से मजदूर, उनको वापस बाहर जाना ना पड़े। उनके लिए हम लोग यहीं पे 10 से 15 हजार के रोजी रोजगार की व्यवस्था के प्लानिंग में लगे हुए हैं। वो एक साल में हम लोग वो सब कर देंगे ताकि उनको बाहर जाना ना पड़े, वो अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चे माता पिता के साथ रहें और यहीं पे रोजगार करें। तो ये हमारा एम्बिशन का पार्ट होगा, हमारा जो विजन है वो ये है।
इसके अलावा मैंने कहा कि मूलभूत संरचनाओं पे तो काम बहुत सख्ती से होगा, ताकि जो आवागमन से लेकर के और दिनचर्या की काम है, ये सब मतलब सही से होते रहें और लोग सिर्फ जिंदा रहने को विकास न समझे, वो सही माने में विकास हो उनके बच्चों का, उनका, समाज का, तब प्रदेश का और तब देश का। तो ये हमारे विजन है और इस पे हम काम करेंगे। अब आते हैं आपके सोशल मीडिया पे। अक्सर आपके सोशल मीडिया पे हमने देखा तो खासकर ज्यादा ऐसे वीडियोज होते हैं, फोटोज होते हैं कि आप ज्यादा बच्चों के भी जाते हैं, युवाओं के भी जाते हैं, बच्चों को एकदम गले से लगाना, पूरे एकदम प्यार दुलार देना, ये बड़ा यूनिक चीजें आपके, कॉमन चीज था आपके पूरे सोशल मीडिया पर हमने जब खंगाला। ऐसा क्या है कि बच्चों के प्रति आपका ज्यादा लगाव है, ज्यादा झुकाव है युवाओं के प्रति, इसका क्या विजन है? देखिए, ये वर्ग जो है ना, ये देश का भविष्य है और ये अभी सबसे ज्यादा मायूस और उदास है। इसे अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। बच्चा जब बड़ा होता है, सियाना होता है, एडोलेसेंट होता है, उस वक्त उसको लगता है कि हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। जब वो एडल्ट होता है, पढ़ लिख के जब बेरोजगार हो जाता है, तो वो अपने घर के लोगों के लिए भी एक बोझ हो जाता है। तो वो तिरस्कार मिलता है परिवार से, समाज से, लोग ताना देते हैं, देखो न फला के बबुआ पढ़ के बेरोजगार बा हैं, वो तो ओकर बाबूजी सब रुपया लगा दिले, खेत बेच दिले, अब तो कोनो रोजगार, कोनो काम ना लायक नहीं खे। तो ये सुन के मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मैं देखता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बदन पे सही से न चप्पल है, न कपड़ा है तन बदन ढकने के लिए, और उनका सीना सिकुड़ के 15 इंच का हो गया है। ये समाज के लोग हैं जो मोदी जी का सीना देख लेते हैं कि 56 इंच है, लेकिन उनको अपने बच्चे का सीना सिकुड़ा हुआ 15 इंच का नहीं दिखता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो मैं जब कहीं रहता हूँ और बच्चों को देखता हूँ तो मैं अपना दामन फैला देता हूँ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। मुझे मौका अगर मिला, हम आपके लिए वो काम करेंगे जिससे ये समाज आपसे लाभान्वित हो, आप उस पर बोझ न दिखाई दे उनको। तो इसलिए हम बच्चों से दोस्ती रखते हैं, उनको प्यार देते हैं और हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं, ताकि उन्हें लगे कि कोई तो है जो मेरा है, कोई तो है जो मेरे लिए फिक्र करता है, कोई तो है जो मेरे अगले दिन संवर जाए उसकी बात करता है, और कोई तो है जो मुझको देख करके खुश होता है, कोई तो है जो मुझे अपना दोस्त समझता है, कोई तो है जो मेरे लिए फिक्रमंद रहता है। तो मैं इसीलिए उन बच्चों के बीच रहना पसंद करता हूँ। तो लास्ट में जाते जाते नरकटिया विधानसभा के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आप बहुत अच्छे और खुशनसीब लोग हैं जो एक काले जो अध्याय था, एक अंधकार में समय था, उससे निकलने के लिए अब आप बिल्कुल एक दहाने पे खड़े हैं और आपके पास एक अवसर है कि आप अपने लिए सही और मतलब मजबूत नेता चुने, अपना बेटा चुने और जो आपके लिए काम करे, सिर्फ आपके लिए जिए, और न सिर्फ वो अपने परिवार के लिए जिए बल्कि आपके लिए जिए और आपके लिए मरे, और उसका अपना कोई एम्बिशन ना हो। वो सपना भी देखे तो अपने लोगों का भलाई और तरक्की और उनको अच्छा होते हुए, उनके लिए कुछ करते हुए देखे। तो ये आपके लिए एक मैं समझता हूँ कि आप चाहें, आपके आप जब आपको लगे कि हाँ हमें अवसर मिल गया है, तो आप उसी मजबूती से अपने लिए एक मजबूत नेता चुनिए, अपने बेटा को चुनिए, और इसी में इस विधानसभा की और इस क्षेत्र की भलाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अभी हमारे साथ नरकटिया विधानसभा और जन सुराज के सदस्य, कोर कमेटी सदस्य और भावी प्रत्याशी नरकटिया से डॉक्टर मंजर नसीम साहब थे। इनका राय कैसा लगा और हमारा प्रयास कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।